आप कौन से गांव से हो? आज तुम्हें एक राज की बात बता दूं। वैसे तो मैं दिल्ली की देसी कुड़ी हूँ, बॉर्न एंड ब्रॉट अप भी यहीं पर हुआ है। और हमारे भारत में जहाँ 70% लोग आज भी गांव में रहते हैं, मैंने गांव सिर्फ एक बार देखा है, वो भी 3 दिन के लिए। हमारे गुरुजी की जो धर्म पत्नी है, हमारी गुरु माता जी, एक दिन गांव जा रही थी, अलीगढ़ साइड उनका मायका लगता है। तो मुझे बोली लाओ तुम्हें गांव घुमा लूं। मैंने कहा ठीक है, मैं बहुत एक्साइटेड होगी, मैंने गांव नहीं देखा, पहले बार गांव जा रही थी। दिल्ली से हम निकले गाड़ी में। अब जैसे ही हम घुसे, गांव में एंटर हुए, वहां बकरी आई बकरियां, बकरी आई बकरियां। और उन्होंने जो अपना मॉर्निंग रूटीन है सारा जमीन पर कर रखा था, और हवा में ऑर्गेनिक सी महक थी। अब मैं सोच रही हूँ, हे शनि भगवान, ये तो कोई बकरीशाला लग रही है, यहीं रहना है क्या? अपने मन को मैंने समझाया, नहीं रुकमणी, संयम संयम, 3 दिन की बात है, संयम। फिर हमने वो बॉर्डर क्रॉस किया बकरी वाला, तो फाइनली हम एक घर पे पहुंचे। बहुत सिंपल घर था बट बहुत सुंदर घर था, और उससे भी सुंदर थे वहां के लोग। उनके अंदर इतना प्यार था, इतने प्यार से उन्होंने हमारा वेलकम किया कि दिल्ली की सारी पार्टियां फेल हैं। अगले दिन सुबह मैं उठी तो मैं देख रही हूँ सारी घर की लेडीज जो है किचन में दौड़ रही हैं, बहुत कुछ कर रही हैं। ध्यान से मैंने देखा तो एक बड़ा सा कपड़ा बिछा हुआ था, उस कपड़े के ऊपर मुझे लगता है कम से कम 200-300 या अनगिनत पूरियां होंगी, बने जा रही थी, लगे जा रही थी, डले जा रही थी। अब मैं सोच रही, मैंने कहा बाप रे, लोग गांव में इतनी मेहनत करते हैं कि इनकी डाइट इतनी बढ़ जाती है। हे भगवान, अगर इन्होंने मेरी थाली में प्यार प्यार में 10-12 पूरियां रख दी तो हे भगवान मेरा क्या होगा। मैं तो मन ही मन गिरधर लाल जी से प्रार्थना करने लगी, हे लीलाधर, हे मेरे परमात्मा, जैसे तुमने द्रौपदी की साड़ी बढ़ाई थी, आज इस वक्त कहीं पेट की कैपेसिटी बढ़ा देना क्योंकि मैं इतना प्यार हैंडल नहीं कर सकती। वो तो बाद में पता चला कि 2-4 लोगों के लिए नहीं था वो खाना, सबके लिए था। बहुत बड़ी जॉइंट फैमिली थी और सब लोग पिकनिक पे जा रहे थे मुझको लेके, तो वहां के लिए था। और एक बात तो मेरे मन को एकदम छू गई जो वहां मैंने देखी। वहां एक छोटा सा बच्चा था, वो बच्चा जो व्यक्ति उठाए वो उसको इतना प्यार कर रहा था, खिला रहा था, पिला रहा था। 3 दिन बाद मुझे पता चला कि उस बच्चे के असली माता पिता कौन से थे। तो कुछ तो मैजिक है गांव के प्यार में, क्योंकि दिल्ली में तो अगर आसपास कोई रहता है फ्लैट में, अगले फ्लैट में कौन रह रहा है उसका नाम तक नहीं जानते हैं। बस तब से मेरी बकेट लिस्ट पे ना गांव जाके कुछ चीजें करने का बड़ा मन है, जैसे कि कुएं से पानी खींचना और हैंडपंप चलाना, गौ माता से दूध काटना, होपफुली रात खाए बिना, और बिना वाईफाई मोबाइल के कुछ दिन गुजारना, विले रहना, चारपाई पे लेटना, आसमान में तारे गिनना, ऐसे नीम के पेड़ के नीचे बैठ करके चाय पीना, गप्पे मारना। ये मैंने सोचा हुआ है, मैं जरूर करूंगी। पता नहीं, देखो भगवान जी कौन से गांव ले जाएंगे। देखो गांव ना सिर्फ एक जगह नहीं है, एक एहसास है। वहां की लाइफ जरूर स्लो होती है, लेकिन वहां जाकर के दिल जोर जोर से धड़कने लगता है। और चाहे मैं दिल्ली में रहती हूँ, लेकिन आत्मा मुझे लगता है मेरी गांव वाली है।